सदर और वजीर आजम की मुलाकात, बजट की मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तफाक। वसाइल और मसाइल के पेश नज़र दोनों एक दूसरे को स्पेस देंगे। बास काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद भी दी। कहा, नौजवान बिलावल ने बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिलावल आखिर बेटा किसका है। ऐवान सदर में मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, दीगर रहनुमा और वज़ारत खजाना के हुक्काम की भी शिरकत। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ भी मुलाकात में शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई। बजट, सियासी उमूर और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से दोबारा मुज़ाकरात का मुतालबा किया। बजट की तारीख पर तारीख, आइंदा माली साल का बजट 10 जून को भी पेश न किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश किया जा सकता है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास अब कल 11:30 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को 10 जून को बजट इजलास से मुतालिक समन मौसूल नहीं हुआ। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, बजट के मुतालिक कुछ मामलात को हतमी शक्ल इख्तियार करना है। बातचीत चल रही है, वक्त इंतहाई कलील और मुहर्रम अल हराम भी है। देखते हैं चीजें मैनेज करना कैसे मुमकिन होता है। कुछ तब्दीलियां तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। तारीखों में रद्दोबदल के मुतालिक अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। ईरान ने इसराइल को सबक सिखाने के बाद हमले रोक दिए। ईरानी फौज का सेहूनी रियासत पर मजीद हमले न करने का ऐलान। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने फैसले की मंजूरी दे दी। कहा, इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो सख्त जवाब देंगे। ईरान के मुंह तोड़ जवाब पर इसराइल की अकल भी ठिकाने आ गई। सेहूनी रियासत ने भी ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। इसराइली अहदेदार ने कहा, ईरान पर हमले अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर रोके। लेबनान पर हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार की। कई ईरानी मिसाइल इंटरसेप्टर्स को चकमा देकर हदफ पर जा लगे। वस्ती इसराइल धमाकों से लरज़ उठा। हीफा समेत कई शहरों में आग भड़क उठी। इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की नाकामी का एतराफ़। सायरन की आवाज़ों ने इसराइलियों की नींदें उड़ा दी। काबिज़ इसराइली शहरियों की शेल्टर्स की जानिब दौड़े। ईरानी हमलों के बाद इसराइल का बैलिस्टिक मिसाइलों से वार। तेहरान, तबरेज़ और इस्फहान में धमाके। इसराइली फ़ौज का ईरान में कई फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी धमाके सुनाई दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज़ में इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइल की मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने की फिर साजिश। ईरान के फौजी कार्रवाइयाँ रोकने के ऐलान के फौरी बाद इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले। इसराइल ने निब्तिया जिला के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान में इसराइली फौजी गाड़ियों और एहलकारों पर रॉकेट हमलों का दावा। हिजबुल्लाह ने कहा, इसने बैत याहून के मुज़ाफ़ात में इसराइली फौजी एहलकारों को निशाना बनाया। कार्रवाई इसराइल की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों और लेबनान पर हमलों के जवाब में की गई। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों के बाद इसराइली शहरों में सायरन की गूंजें। ईरान ने इसराइली हमलों का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, इसराइल इक़दामात की मुकम्मल जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। ईरान दुश्मन को दंदाने शिकन शिकस्त देने के लिए तैयार है। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। ईरान जंगबंदी का पाबंद था। इसराइल ने खिलाफ वर्जी की। अमेरिका और इसराइल की नीयत पर पहले ही शक था। अमेरिका इसराइल की पुश्तपनाही बंद करे। इसराइल के इक़दामात को अमेरिका की पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। इसराइल 3 साल से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखे हुए है। अमेरिका से जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी में कोशिशें अब भी जारी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला बंद नहीं हुआ। अमन के क़याम के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। ये अमल जहालत या हमाकत से मुतासर भी हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, इसराइल और ईरान फौरी जंग बंदी चाहते हैं।
मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। ईरान की नाकाबंदी हतमी मुआहदे तक जारी रहेगी। ट्रंप ने इससे कबल ईरान और इसराइल से हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। अमरीकी सदर का सेहूनी रियासत को साफ जवाब कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ट्रंप का ईरानी हमलों के बाद नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, कहा इसराइल ईरान पर हमलों का इरादा रखता है तो अमरीका हिस्सा नहीं बनेगा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में बोले, ईरान ने मिसाइल दाग दिए, इतना ही काफी है, अब दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आएं और डील करें। ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप मजीद बोले, अमरीका के फैसले वो खुद करते हैं, नेतन्याहू नहीं। हालिया हमलों से मुआहदे तक पहुंचने का अज़्म मुतासिर नहीं हुआ। नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। डील पर जल्द दस्तखत होने वाले थे, लेकिन ये सब हो गया। ईरान ने मैदान छोड़ा है और ना ही मुज़ाकरात की मेज। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहा मुल्क की तरजीह कौमी सलामती और अवाम का अमन है। ईरान किसी भी खतरे के सामने पिसपाई इख्तियार नहीं करेगा। सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से भी सुरखरूह निकलेगा। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर साबित कदम है। ईरान अपने हुकूक के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। मशरिक़ वस्ता में हालिया तशद्दुद गैर मुस्तहकम जंगबंदी के खतरात की याद दहानी है। जंगबंदी की नाजुक सूरत-ए-हाल संगीन नताइज का बाइस बन सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान खित्ते में तनाज़ा के पुरअमन सिफारती हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान अपने शराकतदारों के साथ मिलकर पायदार अमन के लिए काम कर रहा है। अमन मुआहिदे का हदफ करीब है। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करे। तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। फरीकैन अमन को मजीद मौका दें। मुज़ाकरात कामयाबी के रोशन इम्कानात रखते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मामूलाती ज़िंदगी रवान रवां। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। कोहाला में भी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवान रवां। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। कोहाला में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज़ भी खुले रहे। पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, बरतानिया में मुकीम बाज़ तारकीन वतन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। ऐसे नासिर तवानाइयाँ अपने मुल्क क़याम में बेनिस्बत किरदार अदा करने में सिर्फ करें। बाज़ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के रिमार्क्स हक़ाइक़ से चशमपोशी की अक्कासी करते हैं। नौ आबादियाती ज़हनियत वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत है। तोड़ फोड़ और सरकारी अवामी अमलाक की तबाही किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का जीत लिया। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ सर-ए-फ़हरिस्त। मुस्लिम लीग नून अब तक सिर्फ 3 नशिस्तें जीत सकी। 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार, 1 पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन कामयाब। जीबी असम्बली की 24 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। जीबी सास्त करदू में पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी कामयाब। जीबी 6 हुंजा में आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम जीत गए। हल्का नगर 4 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अख्तर। जीबी 5 नगर से पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली कामयाब। जीबी 24 गांछे में आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक। जीबी 3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास जीत गए। जीबी 22 गांचे से मुस्लिम लीग नून के इब्राहिम सनाई कामयाब। मुख्तलिफ हलकों में जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई का वाइट पेपर जारी करने और एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम इसे जाली और धांधलीज़दा इंतखाबात करार देते हैं। हल्फ के रोज गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाम मनाएंगे। वोट डालना, अपने मनपसंद लोगों को पार्लियामान तक पहुंचाना, यही जमहूरियत है। वोट में हेराफेरी करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NEC इजलास से कबल बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वफाकी हुकूमत की टीम की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रहा तो NEC इजलास में शिरकत मुश्किल होगी।
बजट से मुतालिक अहम फैसलों के लिए बानी PTI से मुशावरत और मंजूरी नागुज़ीर है। AIP की मद में फंड 37 अरब से कम करके 27 अरब रुपए कर दिए गए। जमशुदा अजला का तरक्याती बजट 66 अरब से कम करके 56 अरब रुपए कर दिया गया। वफाकी नुमाइंदों से हर मुलाकात के बाद नाइंसाफ़ी बढ़ जाती है। गंदम, गैस और बिजली से मुतालिक मसाइल भी वफाक के सामने उठाए। वफाकी हुकूमती टीम ने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात वज़ीर आज़म और